एक बार भगवान अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के निकल पड़ते हैं बाग में। अब तो बाबा बन गए हैं ना भगवान, अब बाबा बन गए भगवान। तो बाबा बन गए तो एक दिन क्या हुआ, बच्चे आए सब नाती पोते आए और बोले बाबा बाबा हम सब बाग में चलेंगे, बगीचे में गेंद खेलने। बाबा भी लेकर के गए, बाग में बैठ गए एक किनारे और बोले बच्चों तुम सब खेलो। तब तो क्या था, सबने मिल करके गेंद को खेली और गेंद को इतनी जोर से फेंक दिया कि उसी बाग में एक कुआं था, उसी में जाकर के वो गिर गए गेंद। अब गेंद जैसे गिरा तैसे सब इकट्ठा हुए और जा करके झांके कि देखें अगर मिल जाए तो ले ले। लेकिन जब देखे, दृष्टि डाली अपनी उस कुएं में तो बड़ा गहरान था, गेंद तो दिखा नहीं लेकिन उसमें एक गिरगिट दिख गया। अब बड़ा भयानक गिरगिट दिखा। गिरगिट को बच्चों ने देखा, डर गए, बच्चे गए और कहे बाबा बाबा चलो देखो उस कुएं में बड़ा भयानक गिरगिट है। भगवान आए, स्पर्श किए, रूप स्वरूप उसका परिणित हुआ और भगवान बोल पड़े भाई तू कौन है बोल। तब अपना परिचय दे रहा है वो गिरगिट जो है, अपना परिचय दे रहा है। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानिष्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णस्पृशम। देखो परिचय कैसे बता रहा है। कहता अभी तक आपने हमारा नाम नहीं सुना क्या? वो कह रहा है गिरगिट कि अभी तक आपने मेरा नाम नहीं सुना क्या? भगवान ने कहा भैया कोई भाग्य विधाता थोड़ी है जो तेरे नाम हम जाने, बता तू कौन है। तब कहता है कोई बरसात के बूंदों को गिन लेवे कण कण, इस भूमि के कण कण को गिन लेवे, और आकाश मंडल में हो सकता है तारों को कोई गिन लेवे। लेकिन आज कह रहा है वो नृग कि हमने जीवन में इतना दान किया, इतना दान किया, उसका कोई गिनती नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अच्छा बहुत बड़े दानी हो, दानी थे क्यों गिरगिट बन गए फिर तुम? अरे भाई जब दान को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है, चौथा स्तंभ यही है कल्याण का हमारे दान। तो दान जब बताया भगवान ने कहा इतना दान किए थे तभी तुम गिरगिट बन गए क्या? कह रहा है नृगो नाम नरेंद्रो हम, हे महाराज मेरा नाम नृग है और इक्ष्वाकु तनया प्रभो, मैं इक्ष्वाकु नंदन हूं अर्थात इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। कह रहा है मैं बहुत दान किया हूं। भगवान ने कहा कैसा दान करता था ये तो बता, किस चीजों का दान किया करता था? तब कह रहा है पयस्वनी तरुणी शील रूप गुण प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददामा। कह रहा है वह नृग कि मैं गायों का दान किया करता था। भगवान ने कहा इसका मतलब तुम बूढ़ी ठेली गायों का दान करते थे, बूढ़ी ठेली गायों का ब्राह्मणों को दान करते थे इसलिए तुम गिरगिट बन गए। तब कह रहा नाना महाराज मैं बूढ़ी ठेली गायों का दान नहीं करता था, तो कैसी गायों का दान किया करता था? कह रहा है पयस्वनी तरुण, तरुणी के मतलब एकदम नई नवेली, वो भी पयस्वनी सदोजात बछड़े के साथ दूध देने वाली गायों का दान किया करते थे। शील रूप गुणों प्रपन्ना, शील रूप स्वरूप गुणों से एकदम संपन्न वो गैया थी। कपिला हेम श्रृंगी और न्यायार्जिता, न्यायार्जिता। भगवान ने कहा चलो मान लो तुम अच्छी अच्छी गायों का दान किया करते थे लेकिन फिर क्यों गिरगिट बन गए? इसका मतलब तुम गायों का दान तो जरूर करते थे लेकिन तुम्हारा धन जो था, जिस धन से तुम गैयों को ला करके दान करते थे वो धन शुद्ध नहीं था। तब कह रहा नाना महाराज न्यायार्जिता रूप्य खुरा, कह रहा है न्याय से कमाए हुए धन से मैं गैया ला करके दान करता हूं। और इतना ही नहीं, न्यायार्जिता रूप्य खुरा, न्यायार्जिता
रूप्य खुरा सवत्सा। नृग कह रहे हैं कि महाराज रूप्य खुरा, कहते हैं सींग को बढ़िया चांदी से मिलवाते हैं, सोने चांदी से खुर को दिव्य जो है मिलवा करके मानो चांदी और सोने से सुसज्जित गैया का हम दान किया करते थे। ऐसे नहीं, सवत्सा बछड़ों के साथ मानो लगती हुई दूध देने वाली गैयों को दान करते थे। दुकूल माला भरणम ददामा, ऐसी गैयों का हम दान किया करते थे। भगवान ने कहा जब ऐसी गैयों का दान करते थे भाई, तो काहे को तुम गिरगिट बन गए? तब आज बता रहा हो नृग कि महाराज एक बार हमने एक गैया को दान कियो, एक ब्राह्मण को, वह ब्राह्मण को हमने गैया दान की, वो ब्राह्मण लेकर के उस गैया को अपने घर गौशाले में जाकर के बांध दी। अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में जाकर के गौशाले में बांधी। देखो पशुओं की गंध शक्ति बड़ी प्रबल होती है। अब जिस दिन गैया को दान किया गया, ब्राह्मण ले जाकर के रात्रि में बांधे और सो गए ब्राह्मण अपने घर में। गौशाले से गैया खुली और आकर के पहुंच गई राजा नृग के गौशाले में। गंध शक्ति प्रबल होती है, सूंघते सूंघते उसी मार्ग से आ गई। अब क्या हुआ, वो गैया आकर के वही गैयों में सम्मिलित हो गई गौशाला। अब दूसरे दिन वही गैया, जो गैया दान किए थे वही गैया आज फिर दूसरे ब्राह्मण को उठा करके वही गैया दान कर दी। वो गैया दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब पहले वाले ब्राह्मण को जो दान दिए थे, वो पहला वाला ब्राह्मण अपनी गैया को ढूंढने निकला है। अब दूसरे दिन जो दूसरे वाले ब्राह्मण को वही गैया दान कर दिए, अब वही गैया को लेकर के दूसरा वाला ब्राह्मण जा रहा है। दोनों मार्ग में मिल गए, दोनों मार्ग में मिल गए। और जैसे ही दोनों मार्ग में मिले, एक कह रहा ये तो गैया मेरी है, दूसरा ब्राह्मण कह रहा क्यों रे झूठे, अभी अभी मैं दान लेकर के दान पाया, ये तेरी गैया नहीं है। दोनों ने आपस में मानो खरी खोटी जो भी लड़ाई झगड़ा करना था सबने कर लिया। विप्रदेव हाथापाई नहीं किए, लेकिन कभी कहीं समझदारी भी कर जाते हैं ब्राह्मण लोग। तो दोनों ब्राह्मण जो है, आज नृग कह रहे हैं कि वो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ाई झगड़ा किए और दोनों ब्राह्मण जब निर्णय नहीं ले पाए कि कौन इस गैया को ले, तब दोनों ब्राह्मणों ने कहा इस गैया को लेकर के हम राजा के पास चलेंगे और राजा निर्णय लेगा कि मेरी है गैया कि तुम्हारी है। अब नृग जी कहते हैं कि वो गैया लेकर के दोनों ब्राह्मण हमारे यहाँ आए और मेरे से बोले कि अब आप ही न्याय करो। तो राजा नृग कहते हैं मैं उस समय निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि वो गैया हम पहले वाले ब्राह्मण को भी दान किए थे और दूसरे वाले। अब जब हमने निर्णय नहीं ले पाया तो कह रहे हैं नृग जी कि दोनों ब्राह्मण कुपित हो करके वो दोनों गैया छोड़ करके जो है दोनों ब्राह्मण चले गए अपने अपने घर को। अब नृग कहते हैं शरीर समय पूरा हुआ, शरीर पूर्ण हुई, शरीर छुटी है जब और पहुंचे तो यमदूतों ने, यमराज ने कहा, धर्मराज ने, देखो भाई जब कागज खुला इनका अपना लिस्ट तो देखा गया तो इनके जीवन में पुण्य ही पुण्य था, लेकिन एक पाप यही बन गया था। तो धर्मराज ने पूछा भैया पहले ये बताओ तुम्हारे पुण्य तो अधिक हैं। राजा ने कह रहा हमसे, धर्मराज ने पूछा, कहा कि तुम्हारे पुण्य तो अधिक हैं लेकिन पाप तुम्हारे एक हैं। तो राजा ने कहा, तब कह रहा है नृग ने कहा, तो धर्मराज ने पूछा, तब धर्मराज ने पूछा कि पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? तब कहते हैं नृग जी कि हमने सोचा पाप अधिक है, पुण्य अधिक है, तो पुण्य एक साथ भोगेंगे, पाप एक है हमारे द्वारा बना हुआ, तो पहले चलो पाप का ही फल भोग लेंगे। तब आज नृग कह रहे हैं कि हमारे पाप का फल ये हुआ कि गिरगिट बन करके हम यहाँ गिरे कुएं में,
और पुण्यों का उदय हमारा ये हुआ कि आपका दर्शन हो गया। तो महाराज अब हमारा कल्याण हो गया। बोल दो भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवान अपने बच्चों को बुलाए, अपने बच्चों से कहा देखो सुने तुम कथा, इस कथा को। बच्चों ने कहा क्या? भगवान ने कहा ब्राह्मण का अपमान तो जानकर कभी करना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण का अपमान कभी जानकर मत करो, और अनजाने में भी पाप यदि हो गया तो बड़ा भयंकर भयानक जो है हमको उस पाप का भोग भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्माश्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर् भूमि। कहते हैं भगवान कोई हलाहल विष पी लेवे, खूब विष पी लेवे, भगवान ने यहाँ पर कहा हम उसको उस विष से बचा लेंगे। भगवान ने कहा कोई अग्नि में कूद पड़े तो हम उसको भी बचा लेंगे। भगवान ने कहा कोई कालकूट विष पी लेवे तो उसको भी हम बचा लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ब्राह्मण का धन जो लेता है, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले को भगवान ने कहा हम उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो ब्राह्मण विरोधी है, भगवान ने कहा सबसे पहले वो मेरा विरोधी है। जो ब्राह्मण से द्रोह करता है, भगवान ने कहा वो सबसे पहले मेरा विरोधी। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है उसका क्या होता है? कुलम समूलम दहति पावका। भगवान ने कहा उसके समूल कुल को हम नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं उसके हम समूल कुल को हम नष्ट कर देते हैं। कोई घर में दीपक और पितरों को तर्पण करने वाला भी नहीं रहता, हम छोड़ते नहीं, हम छोड़ते नहीं है ऐसे लोग जो ब्राह्मण विरोधी है। और ब्राह्मण से महाराज द्रोह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण से तो भगवान भी हारे हैं। ब्राह्मण से भगवान भी आ रहे हैं तो ब्राह्मण से किस बात का द्रोह किया जाए? जिससे स्वयं भगवान हार गए हों उससे द्रोह करना अच्छा बात थोड़ी है। क्योंकि इंद्र कुलिस मम 16 विशाला, इंद्र कुलिस मम 16 विशाला, इंद्र कुलिस मम 16 विशाला, इंद्र कुलिस
भगवान ने कहा इंद्र कुलिसमम शूल विशाला काल दंड हर चक्र कराला, इन सबसे भी जो बच जाता है, जो इन कर मारा नहीं मरई विप्र रोष पावक सूझ। जो इन सबसे बच जाता है वो विप्र रूपी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण से जन बैर कियो, ब्राह्मण से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय। लेकिन ब्राह्मण की भी महिमा गाई गई है शास्त्रों में, लेकिन ब्राह्मणत्व को अपने बचाए रखें तो अपने धर्म से विमुख ना हो, क्योंकि आजकल तो धर्म से विमुख होते हुए सब दिखाई पड़ते। हम ब्राह्मणों से ज्यादा जो है धार्मिक खान पान में शुचिता पवित्रता में कहीं भी देख लो निम्न श्रेणी के लोग आजकल दिखने लगे। और ब्राह्मण जो भगवान के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई मुख के द्वारा, आज वो ब्राह्मण पतित होता जा रहा। कारण यही है क्योंकि अपने धर्म से वो विमुख होता। ब्राह्मण की महिमा तब है जब वो अपने ज्ञान, अपने तपस्या, अपने धार्मिक कार्यों में लगा रहे, अपने इस कार्यों को, सत्कार्यों को, संध्या बंदन इत्यादि को जीवन में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ाता रहे, दिन प्रतिदिन करता रहे, तब ब्राह्मण की महिमा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। बोल दो ब्राह्मण देव भगवान की, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, हे मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्माद ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण की भी अपनी महिमा है, इसलिए कहा गया ब्राह्मणों से मत उलझो, उलझ मत दिल बहारों में। भजन आप सबने सुना होगा, तो उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का ठिकाना था, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का ठिकाना। ऐसे समझो उलझ मत दिल ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों से उलझो मत, क्योंकि ब्राह्मण से उलझोगे महाराज तो मान लो हो सकता आपसे बलवान ना हो, आपसे बलवान ना हो, आपसे बलिष्ठ ना हो, आपसे ज्यादा शक्ति ना हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये हम जानते हैं आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्राह्मण को ही मिलती है। सबसे ज्यादा ये जो है ब्राह्मण को मिलती है। माइंड जो इसका संचालन भगवान करते हैं, सबसे ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली भगवान ने ब्राह्मणों को। इसलिए देखो, आपसे ब्राह्मण से आप लड़ोगे, गाली दोगे, झगड़ा करोगे, मान लो सह लेगा, नहीं लड़ेगा, लेकिन कितने दिन सहता रहेगा, सहता रहेगा, आपसे लड़ने नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसी जगह लड़ाएगा ले जाकर के किसी से, दिमाग अपना ऐसी जगह ले जाकर के तुमको लड़ा देगा कि तुम्हारे पुरखे भी, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे पुरखे भी नहीं संभल पाएंगे फिर। तो इसलिए ब्राह्मणों से जिन बैर किए, क्योंकि ब्राह्मण से परमेश्वर परमात्मा स्वयं हारे हैं, तो ब्राह्मण से विरोध करने लायक नहीं। गैया ब्राह्मण ये सब भगवान के और धर्म के मूल है। जब इन सब की रक्षा होती रहेगी, इन सब का आदर सत्कार ये सब होता रहेगा ना, तभी मंगल हम सबका होता रहेगा। नहीं तो फिर समझो, देखो गायों की दुर्दशा प्रारंभ जैसे हुई, गायों की दुर्दशा जैसे प्रारंभ हुई, ना जाने कितने विकराल काल बन करके कोरोना काल इत्यादि जो भी आए, ये सब देखो अनेक रूप में आ गए। हमको हमारी छुट्टी करने कितनों को पहुंचा दिया, कितनों की तो छुट्टी कर दी आकर कोरोना काल। तो यही सब कारण है। ये सब अगर संतुष्ट प्रसन्न नहीं है, ब्राह्मण हो गए, पृथ्वी हो गई, नदी पवित्र करना हमारा कर्तव्य है, पवित्र बनाए रखें। ब्राह्मण की सेवा करना, गऊ की सेवा करना, ये सब वृक्षों की सेवा करना, ये सब महाराज भगवान के रूप स्वरूप हैं। वैसे तो सारी प्रकृति ही भगवान के स्वरूप है।
बोल दो कृष्णचंद्र भगवान की, जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान ने कहा अपने बच्चों को सबको समझाया, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके उत्पात कर व्यवहार, यही बच्चे ब्राह्मणों का अपमान करेंगे और यदुवंश का, यही बच्चे ब्राह्मण का अपमान करेंगे और यदुवंश का जो है यदुवंश का इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करने से, इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करने से यदुवंश का पराभव हो जाएगा, यदुवंशियों का पराभव हो जाएगा, यही ब्राह्मण। इसलिए मानो भगवान पहले ही सबको समझा रहे हैं, रोक रहे हैं कि ब्राह्मण को तो जान करके अपमान नहीं करना चाहिए, जान करके अपमान बिल्कुल मत करो। अनजाने में भी हो गया तो बड़ा भयानक जो है भोगना पड़ेगा, बड़ा भयानक पाप लगता है।